हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम एक और नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वेरियस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है इन द वेस्टर्न रीजन में। फाइन, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं, तो यहाँ पे वेस्टर्न रीजन के लिए ये रिक्रूटमेंट है जिसमें आपका गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड गोवा के लिए वो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइन, सीनियर ऑफिस असिस्टेंट लैंग्वेज, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड फायर सर्विस। टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल 168 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। फाइन, और बाकी जो एक्स अग्निवीर हैं उनकी 16 वैकेंसीज हैं। ईएसएम की जो पीडब्ल्यूडी वो वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हो। फाइन, वैसे टोटल मिला के ये 168 वैकेंसीज है यहाँ पे, सब कुछ इंक्लूड करके। उसके बाद ये एब्रिविएशंस है जो यूज़ किए गए हैं, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की है, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में मास्टर्स होनी चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश और एज अ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन 2 years का रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिसिप्लिन। फाइन, सो उसके बाद सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस की ग्रेजुएट विद एलएमवी लाइसेंस। ठीक है, डिप इन मैनेजमेंट विल बी प्रीफर 2 years का एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग 2 years एक्सपीरियंस। सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट में ग्रेजुएट प्रिफरेबली बीकॉम विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस एंड 2 years का रेलिवेंट एक्सपीरियंस। उसके बाद फायर सर्विस की बात करें तो 10+3 years अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और 12th पास। ठीक है, रेगुलर विद पास मार्क्स। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, या मीडियम व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, इशूड एटलीस्ट 1 year बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ड्राइविंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन लाइट मोटर व्हीकल पे जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। द एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 16 weeks विल बी फर्दर एक्सटेंडेड टू 18 weeks इन विच 2 weeks ट्रेनिंग शुड बी exclusively meant for imparting training or maintenance and driving on heavy duty vehicles. उसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है सच। फाइन, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज है 30 years है, और एज आप कैलकुलेट करोगे 24 March 2005। एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, SC ST को 5 years का, OBC 3 years, PWD 10 years, वो रिलैक्सेशन जो दिया जाता है एक्स सर्विसमैन वगैरह को उनको। स्टार्टिंग डेट 25 February से बिगिन हो चुकी है एंड द लास्ट डेट विल बी 24 March, ठीक है, 2025। पे स्केल की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट की बात करें 36,000, 3% इंक्रीमेंट होके ये आपका बन जाएगा 1,10,000। और जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें 31,000 से लेके 92,000 तक का यहाँ पे पे का स्केल दे रखा है। उसके बाद इन एडिशन टू दिस सैलरी आपको पर्क्स दिया जाएगा, डीएनएस अलाउंस एट द 35% ऑफ द बेसिक पे, एचआरए अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूड सीपीएफ, ग्रेचुटी, सोशल सिक्योरिटी, वो सारी जो फैसिलिटीज है वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। Only Indian nationals who are domiciles of Maharashtra, Gujarat, मध्य प्रदेश, गोवा कैन अप्लाई फॉर द above पोस्ट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इन 4 जो वेस्टर्न रीजन है इनके लिए रिक्रूटमेंट है, तो आपके पास यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। फाइन, एज और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट है वो 24 March 2025 है। इट मीन्स कि आपका जो रिजल्ट है, एक्सपीरियंस है, वो आपके पास ऑन एंड बिफोर इस डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना होगा जो वर्किंग है सेंट्रल गवर्नमेंट में। SC ST का सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट, EWS इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन और एक्स अग्निवीर कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 4 years ऑफ एंगेजमेंट विद द आर्म फोर्सेज शुड अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ एक्स अग्निवीर सर्टिफिकेट इशूड बाय द आर्म फोर्सेज। बिकॉज अभी क्या हुआ, अग्निवीर में पहले ये था कि 4 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, बट नाउ अग्निवीर में ये हो गया है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो फोर्सेज है वहाँ पर आपके लिए रिजर्व सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तो अगर आप एक्स अग्निवीर हो तो आपको CISF में, AI में, सब जगह आपको वहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। फाइन, उसके बाद डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है, आप महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और जो जहाँ का है आपके पास। ठीक है, प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी एज पर द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, टू क्वालिफाई फिजिकल मेजरमेंट, ड्राइविंग टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और ट्रेड टेस्ट एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्टेज 1 होगा सबसे पहले फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज सीनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हिंदी है। अब यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। मैक्स मिनिमम मार्क्स 50% है फॉर जनरल को क्वालिफाई करने के लिए।
सिलेबस की बात करें, पार्ट ए 50% वेटेज है, क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एंड 50% क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड से होंगे। सो यहाँ पे पेपर जो है वो टोटल 2 घंटे का होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है यहाँ पे। फाइन, 50% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं पेपर। उसके बाद स्टेज 2 आपका आफ्टर क्वालिफाइंग सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बायोमेट्रिक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा एमएस ऑफिस इन हिंदी। ठीक है, वो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हिंदी होगा। सेम सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन है, 2 घंटे का पेपर, सीबीटी होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, 50% फॉर जनरल, 40% फॉर एससी, 50% वेटेज है पेपर का जो रिलेटेड प्रिस्क्राइब पोस्ट है, एंड 50% फॉर जीएस और जनरल इंटेलिजेंस। स्टेज 2 में बायोमेट्रिक एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे अब कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इसमें होगा लैंग्वेज में, बट ऑपरेशंस में यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में ही बात करें तो पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी है। ठीक है, पेपर 70% वेटेज है, क्वेश्चन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, 30% है जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के बाद आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्टेज 3 में बात करते हैं ऑन पासिंग द रिटर्न टेस्ट फॉर सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉर्ट लिस्टेड एंड प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल अंडरगो अब इनिशियो ट्रेनिंग फॉर एन एप्लीकेबल प्रिस्क्राइब पीरियड सब्जेक्टिव सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, एंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड कैंडिडेट शुड एंटाइटल फॉर स्टाइपेंड ऑफ 25,000 पर मंथ एज पर द रूल। ठीक है, एंड बॉन्ड टू एग्जीक्यूट बिफोर ट्रेनिंग फॉर सर्विंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद रेजिग्नेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, अगर आप बियॉन्ड 1 मंथ टू 2 मंथ करते हो तो 50,000 बॉन्ड रिकवरी है यहाँ पे। ठीक है, और बियॉन्ड 2 मंथ्स टू 3 मंथ 75,000, उसके बाद 1 लाख। रेजिग्नेशन आफ्टर ट्रेनिंग दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, तो आपको 1 ईयर का 3 लाख, 1 से 2 साल 2 लाख, एंड 2 से 3 साल में 1 लाख। अगर 3 साल के बाद रिजाइन करते हो तो आपको कोई भी बॉन्ड यहाँ पे नहीं देना होगा, कोई पैसा आपको नहीं देना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट का सेम है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हिंदी है, पेपर 2, पेपर ए पेपर बी, 70% फॉर रिलेटेड क्वालिफिकेशन, बी है 30% बेसिड उसका है आपका जो जीके और इंटेलिजेंस। यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा। ठीक है, एमएस ऑफिस। उसके बाद आपका फायर सर्विस का है, तो फायर सर्विस में सेम जो परफॉर्मा है वही है। यहाँ पे बायोमेट्रिक होगा, एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका फिजिकल मेजरमेंट एंड मेडिकल टेस्ट होगा, बिकॉज जब आप फायर सर्विस में होते हो तो सारी चीज़ें देखी जाती है ना, आपकी हाइट कितनी है, आपकी चेस्ट कितनी है, और आपकी फिजिकल एंड्योरेंस कितनी है। अब ड्राइविंग टेस्ट आपका देखा जाएगा एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका देखा जाएगा। ठीक है, और ड्राइविंग टेस्ट में आपको हेवी व्हीकल जो है वो भी वहाँ पर आपको, लाइट मोटर व्हीकल पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी वहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये फिजिक बोथ मेल एंड फीमेल के लिए है, फिजिक आपकी अच्छी होनी चाहिए। आई साइट के बारे में है, ठीक है, 6/6। उसके बाद हियरिंग एंड स्पीच, हियरिंग नॉर्मल, स्पीच नॉर्मल। मेल की हाइट 167, फीमेल की 157, मेल का वेट 55 kg, फीमेल का वेट 45 kg, चेस्ट नॉर्मल 81 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है। 3% सेंटीमीटर्स का रिलैक्सेशन आप दिया जाता है फॉर जो गोरखास वगैरह है। ठीक है, रिलैक्सेशन फॉर मेल एंड चेस्ट मेजरमेंट्स ओनली फॉर अप्रोप्रिएट रिलैक्सेशन। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आपकी नॉकिंग नहीं है, कोई डिग्री ऑफ स्क्विंट है, फ्लैट फुटेड है, फिजिकल डिफॉर्मिटी है, सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिजीज। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों की वजह से आपका जो डिस्क्वालीफाई आप हो सकते हो। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट, ओनली दोज कैंडिडेट हु पास इन द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मेडिकल टेस्ट विल बी अलाउड इन द ड्राइविंग टेस्ट। फाइन, कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड पास और फेल एज पर द ड्राइविंग टेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, तो आपको ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट करना होगा। 100 मीटर की रनिंग है, लिफ्टिंग एंड कैरिंग है, पोल क्लाइंबिंग है, रोप क्लाइंबिंग है, एंड फुल लेडर क्लाइंबिंग है। ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपका जो फायर सर्विस है ना उसके लिए ही किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो, आपको 100 मीटर की रनिंग करनी है 12 सेकंड्स में। ठीक है, मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं। ऑन एक्सीडिंग ऑफ 16 सेकंड्स इन 100 मीटर 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। इस तरीके से अगर आपका कुछ भी होता है तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर विद इन दिस सिनेरियो कहते थे तो आपको उतने मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, ये फीमेल के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल इज 60 आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 आपको 60 मार्क्स यहाँ पर लेकर ही आने हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, कैंडिडेट हैज टू स्कोर मिनिमम 60 मार्क्स इन द 5 प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है, तो 5 कम से कम 5 में आपको ये 60 मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आप आगे यहाँ पे जा पाओगे।
Following 5 tests shall be carried out for the physical endurance: 100 meter cycle running, casualty, pole climbing, rope climbing and ladder climbing test. सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई हैं. 100 मीटर रनिंग टेस्ट अप्रोप्रिएट डिमॉन्स्ट्रेशन विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स. वो सारी चीज़ें आपको पहले दिखाई जाएंगी कि कैसे करनी है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर करना होगा. फाइन. पोल क्लाइंबिंग किस तरीके से किया जाता है, ठीक है. तो पहले आपको यहाँ पे इस चीज़ का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाएगा, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा उस चीज़ को करने के लिए, और आपको 60 मार्क्स यहाँ पर लेकर आने हैं. Find provisionally selected candidate in order of the merit on completion of stage 1 and 2 as per notified vacancy shall be nominated for basic training for a period of 18 weeks at Fire Training College FTC New Delhi, at a Fire Staff Training College at Kolkata, in which 2 weeks training shall be exclusively meant for imparting training on maintenance and driving. ठीक है. तो दो जगह आपकी ट्रेनिंग होगी, न्यू दिल्ली में और कोलकाता में, जिसमें आपको हैवी ड्यूटी व्हीकल पे मेंटेनेंस और ड्राइविंग का आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. ये आपको बॉन्ड रिकवरी के बारे में, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि यहाँ पे बॉन्ड आपको देना पड़ेगा. एक्स अग्निवीर विल बी गिवन एक्सटेंशन ओनली फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, हाउएवर एप्लीकेबल. कैंडिडेट शुड बी suitable फ्रॉम ऑल अदर relevant perspective include but not limited to age, educational and qualifications. अप्लाई करने का लिंक आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आप जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो. आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आपको पूरा फॉर्म फिल करना होगा, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो. ठीक है. कैंडिडेट शुड फिल अप द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर, लॉगिन करना है, देन आपको पूरा फॉर्म सबमिट करना है. फोटोग्राफ अपलोड करना है, रीसेंट पासपोर्ट साइज होना चाहिए, व्हाइट कलर बैकग्राउंड 50 KB. ठीक है. सिग्नेचर अपलोड करना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से, मिनिमम 50 KB to 100. अदर रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपसे वहाँ पे मांगे हैं. उसके बाद स्कैन डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ द लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, कॉपी ऑफ हैवी जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, सर्टिफिकेट ऑफ 2 years एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड ट्रेड, कम्युनिटी EWS PWD डिस्चार्ज, अग्निवीर, नो ऑब्जेक्शन, ये सारे आपके पास होने चाहिए. क्लिक रिव्यू बटन टू व्यू द डिटेल्स. प्लीज इंश्योर सारी डिटेल्स आपको सही से भरनी है. प्लीज नोट दैट यू कैन नॉट एडिट और मॉडिफाई. ठीक है. एक बार जो फॉर्म फिल कर दोगे वो एडिट और मॉडिफाई नहीं किया जाएगा. वंस यू एप्लीकेशन इज सबमिटेड, कैंडिडेट ऑटोमेटिकली आपको फीस पेमेंट करना है यहाँ पे. ठीक है. फॉर टेक्निकल क्वेरीज एंड क्लैरिफिकेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, हेल्प डेस्क पर. वो आपको जो क्लैरिफाई आप चाहते हो वो आपको दे देंगे. बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, कैंडिडेट शुड इंश्योर कि वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल करते हो. ai.aero अंडर कैरियर ऑप्शन में आपको जाना है और वहां से आपको अपना पूरा फॉर्म जो है वो फिलअप करना है. सेंटर्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट गोवा, अहमदाबाद, औरंगाबाद, मुंबई एंड इंदौर. सिर्फ इन 4 जगहों पे ही यहाँ पे टेस्ट होगा जो CBT कंडक्ट किया जाएगा. फाइन. आपको अपने रिस्क पे ही जाना है. 1000 रुपीज़ फीस है फॉर जनरल OBC EWS के लिए. ठीक है. बाकी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 year ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन AI, फीमेल कैंडिडेट, उनको फीस पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है. अब आपको यहाँ पे अप्रेंटिस का एक फायदा भी मिल गया कि अगर आपने AI से अप्रेंटिस किया है तो आपको फीस पेमेंट नहीं करना है यहाँ पे. ठीक है. तो कहीं ना कहीं वो फायदा आपको दिखेगा. अप्रेंटिस का फॉर्म, चाहे वो बैंक हो, AI हो, रेलवे हो या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूशन से आप जो है अप्रेंटिस कर रहे हो. फाइन. आई होप आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी इस डिटेल को. अगर कोई भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो. तब तक के लिए अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं किसी और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा. ठीक है. मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा. तब तक के लिए नमस्ते.